गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। सारे बच्चे अपनी गृह विज्ञान की बुक को ओपन करेंगे, चैप्टर निकालेंगे जल स्रोत तथा उसके उपयोग। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था और हमने बात की थी समुद्र के जल के बारे में, ठीक है। और आज हम जानेंगे वर्षा का जल। भाई बारिश भी हो रही है ना, कल से मौसम भी अच्छा हो गया, गर्मी भी थोड़ी कम हो गई है ना बच्चों। कौन कौन बारिश में नहाया है, चलिए निकालिए सबने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल का एक व्यापक स्रोत वर्षा। देखिए सबसे बड़ा स्रोत मैंने कल आपको बताया था समुद्र, ठीक है। और सबसे व्यापक स्रोत क्या है, वर्षा। तो समुद्र की इतनी लंबी चौड़ी सतह से सूर्य को गर्मी द्वारा 1 मिनट में 1 वर्ग इंच जल से 700 गैलन जल भाप बनकर उड़ता है। तब भाप वायुमंडल में इकट्ठी होती है और जब ये ठंडक प्राप्त करती है तो जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरस जाती है, ठीक है। ओस है, बर्फ है, ओले, इस भाप के ही रूपांतर होते हैं। वर्षा का जो जल है वो प्रारंभिक रूप में पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, क्योंकि बाष्पन द्वारा जल की अशुद्धियां जल स्रोत में रह जाती हैं। परंतु जब वर्षा का जल वायुमंडल में होता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है, वर्षा का जल वैसे तो शुद्ध है, लेकिन जब वो वायुमंडल से होता हुआ हमारी जब पृथ्वी पर पहुंचता है तब इस मार्ग में विद्वान जो कि असंख्य अशुद्धियां वर्षा के जल में मिल जाती हैं। औद्योगिक युग में हमारा वायुमंडल अनेक प्रकार से प्रदूषित हो चुका है, तो जब जल आता है तो वह जो प्रदूषित जो वातावरण है वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो इसमें धूल कण, विभिन्न लवण, धातु कण, अनेक रासायनिक अवशेष इस समय व्याप्त हैं। तो ये समस्त अशुद्धियाँ जो हैं वर्षा के शुद्ध जल को दूषित कर देती हैं। जैसे कि कुछ नगरों में वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा पाई जाती है। वर्षा प्रारंभ होने के तत्काल बाद जो जल प्राप्त होता है वह पर्याप्त दूषित हो सकता है। निरंतर कुछ समय तक वर्षा होने के उपरांत ही वर्षा के जल को एकत्रित कर और पीने के काम लाया जा सकता है। जैसे कि तुरंत वर्षा हुई और आपने उस जल को इकट्ठा कर लिया तो वह जल जो है दूषित है, क्योंकि उसमें जो है वातावरण की जो अशुद्धियां हैं वो मिक्स हो गई हैं। लेकिन अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, कुछ टाइम तक बरस गया पानी, उसके बाद में जो पानी आ रहा है, भाई जो अशुद्धियाँ थी वो तो अब धुल गई, साफ हो गई। अब जो पानी आ रहा है वो आपका पानी जो है वो साफ सुथरा है, वो आप पीने योग्य कर सकते हैं, उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वह दूषित नहीं होता। निरंतर कुछ समय वर्षा होने के पश्चात तो इन क्षेत्रों में जल को एकत्रित करने के लिए कृत्रिम तालाब, जलाशयों का प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के तालाब और जलाशयों में एकत्रित जल को दूषित होने से बचाने के लिए, मान लें आपने तालाब या फिर कहीं पे उसको इकट्ठा किया और उसको दूषित करने के कुछ बचाने के लिए उपाय क्या होने चाहिए, कूड़े करकट तालाब में गिरने से रोकना चाहिए, पशुओं को तालाबों से दूर रखने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। मनुष्य को एकत्रित जल के दूषित होने के बचाने के ना तो तालाब के अंदर स्नान आदि करना चाहिए, ना ही उनके किनारे बैठकर कपड़े धोने चाहिए। इसके अतिरिक्त तालाब के जल को व्यर्थ बहाना भी नहीं चाहिए, जल का सदुपयोग करना चाहिए। अब जल का बहता हुआ स्रोत नदियाँ, वो भी जल का स्रोत हैं। कैसे, जैसे कि नदियाँ भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वर्षा का जल जब भूमि पर एकत्रित होता है, जब इकट्ठा होता है, तब नदियों के रूप में बदल जाता है और नदियाँ जो है मैदानी भागों से बहती हुई समुद्र से मिलती हैं। और नदियाँ बहने वाले जल में कुछ मात्रा जो है वर्षा के जल की भी होती है और शेष मात्रा क्या होती है, पहाड़ों के विद्यमान बर्फ के पिघलने से। नदियाँ क्या है, एक तो वर्षा के जल से उनका पानी का स्तर बढ़ता है, दूसरा जो पहाड़ों पे जो बर्फ होती है जब वो पिघल के पानी का रूप धारण करती है तो वह भी नदी में ही आता है। तो नदियाँ जो है मानव सभ्यता के आदिकाल से ही मनुष्य ने अपने स्थायी आवास जो है नदियों के तटों पर ही बनाए। आपने देखा होगा जितने भी हमारे जो स्थायी निवास है वो सब नदियों के तट पे ही है, नदियों के किनारे हैं। तो मैदानी भागों में अधिकांश नगर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि नदियों से जल की सरल उपलब्धता होती है, क्योंकि नदियों से हमें जल प्राप्त हो जाता है और वहीं पे हमारा जो है निवास स्थान हो जाता है। अब नदियों के जल के मुख्य गुण क्या क्या होते हैं। मौखिक रूप से अगर हम देखें तो नदियों का जल जो है तीव्र गति से निरंतर बहता रहता है। तो जो भी गंदगी होती है वो बहती रहती है, रुकता नहीं है, ठहराव नहीं होता है। तो इस जल में किसी भी प्रकार की अशुद्धि जो है एकत्रित नहीं होती। बहते जल में गंदगी बहती रहती है। जब जल ठहरा होता है, रुका हुआ होता है, तो उसमें गंदगी रुक जाती है ना। तो बाहरी अशुद्धियाँ मिल जाने पर बह जाती हैं। तो नदियों का जल जो है निरंतर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में भी रहता है। तो इसमें जो है जब ये संपर्क में रहता है तो सूर्य की रोशनी से जो है उसकी किरणें जब पड़ती हैं तो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं।
पारंपरिक रूप से शुद्ध माना जाने वाला नदियों का जल आज के औद्योगिक युग में पर्याप्त प्रदूषित हो चुका है। अब अगर हम कहें आज के टाइम में अगर नदियाँ शुद्ध हैं तो नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण है, इतना ज़्यादा कि नदी अगर बहती भी है तो भी वो जो है इसका कूड़ा करकट, उसकी गंदगी वो नदियों से बह नहीं पा रही। अब सूरज भगवान भी क्या करें, इतनी सारी गंदगी को जो है वो भी नहीं समेट पा रहे हैं, उसको शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए एक निभाई जाती जनसंख्या की वृद्धि है, नगरीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिक अवशेष, नगरीय कूड़ा करकट, जल अवशेष मिलाए जाने वाले नदियों का जल जो है अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। नदियों के जल को दूषित होने से बचाने के उपाय क्या करने चाहिए? अगर हमें अपने जल को शुद्ध रखना है तो हमें इसे दूषित होने से बचाना चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जल की आवश्यकता महत्व को ध्यान में रखते हुए नदियों के जल को दूषित होने से बचाना अति आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए जाने चाहिए, जैसे कि जल के ये विशाल स्रोत मनुष्य के लिए अनुपयोगी नहीं वरन हानिकारक भी हो जाएंगे। नदियों के जल को दूषित होने से बचाने के लिए कुछ सावधानियां या फिर कुछ उपाय होने चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से होने चाहिए चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपका नदियों के जल को दूषित होने से बचाने के लिए नदियों के जल में कपड़े नहीं धोना चाहिए, पशुओं को नहलाना नहीं चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, है ना, मलत्याग नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार जल लेकर उसे अलग स्थान पर एकत्रित कर अगर आपको इस जल की ज़रूरत है ये सारे काम करने के लिए, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी बर्तन में, किसी घड़े में, किसी भी चीज़ में आप उसमें जल लेकर उसका यूज किसी अलग स्थान में कर सकते हैं। उसी में जाकर ही सारे काम नहीं करने चाहिए। फिर है आपका आवासीय क्षेत्रों में बहकर आने वाली गंदगी को नदियों के जल में मिलने से रोकना चाहिए, जैसे कि नगरों से या फिर औद्योगिक केंद्रों से, जहाँ से भी बह के जो नदी गंदगी आके जो नदियों में मिल जाती है उसको रोकने का इंतजाम करना चाहिए। इससे जो है वह जल गंदा नहीं होगा। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले दूषित जल को भी उपचारित करके हानि रहित बनाकर नदियों में मिलाना चाहिए। तो ये सब नदियों के जल का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है। नदियाँ जल प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। तो नदियों का जो जल है वो पीने के आदि काम में लाना और पूर्व शुद्ध करना आवश्यक है। तो फसलों की सिंचाई के दृष्टिकोण से भी नदियों का जल जो है वह अत्यधिक उपयोगी होता है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको आगे का बताऊंगी। तब तक सारे बच्चे अपना होमवर्क करेंगे और जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं ली है वो अपनी बुक लेंगे और अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। आपको ये अति लघु क्वेश्चन करने हैं। अति लघु क्वेश्चन आपको बहुत सारे आ ही जाएंगे अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, मैंने टिक लगा रखी है। तो यही वाले क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने ही है आपका होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।